साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है काओ सिग्नल्स। काओ सिग्नल्स को अगर साथियों हम सामान्य भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि गाय आपसे बात करना चाह रही है। कहने का मतलब क्या है, हमने डेयरी फार्म में जिन पशुओं को रखा है वो पशु कुछ ऐसे साइंस देते हैं, कुछ ऐसे उनके शरीर में लक्षण आप देख सकते हैं और वो लक्षण ये बताते हैं कि उस पशु का उस डेयरी फार्म में कैसा मैनेजमेंट किया जा रहा है, खुराक उसको कैसी दी जा रही है, बैठने की जगह कैसी है, डेयरी फार्म पे जो मैनेजमेंट है अच्छा मैनेजमेंट करके कैसे पशुओं को बीमारियों से बचाया जा रहा है। तो साथियों काउ सिग्नल्स का मतलब यही है कि गाय कुछ ऐसे लक्षण दे रही है। अगर पशुपालक किसान भाई उन लक्षणों को देख के मैनेजमेंट को अच्छा करे, पशु के जो माइक्रो क्लाइमेट है उसका, उसकी रहन सहन जहां पे पशु बैठता है उसको ज्यादा कंफर्टेबल बनाए, तो फिर पशुओं से हम ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन ले पाएंगे। अगर साथियों हम बात करें पशुपालन में, जो डेयरी फार्मिंग है वो 3 चीजों पे टिकी हुई है। पहली चीज क्या है, पशु की नस्ल, पशु का आहार और पशु का प्रबंध। पशु की नस्ल का मतलब है पशु की शरीर की बनावट कैसी है, उसके अंदर काम करने की ताकत कितनी है। डेयरी फार्म के लिए जो पशु काम करता है वो दूध बनाता है, तो दूध बनाने की आनुवंशिक क्षमता कितनी है। किसी भी पशु को आनुवंशिक क्षमता उसके जो पेरेंट्स होते हैं, डेम और सायर होते हैं, उससे मिलती है। तो पशु की नस्ल का मतलब यह है भी पशु किस श्रेणी का है, कितना दूध उत्पादन वो कर सकता है, कैसा उसका जेनेटिक मेकअप है। नस्ल की अगर हम साथियों बात करें, भारत की जो नस्ल है उनका शरीर का वजन कम रहता है। गर्म प्रदेश के लिए उनका शरीर बहुत अच्छे तरीके से एडजस्टेड है, क्योंकि गर्म प्रदेश में जो पशु रहते हैं वो खुराक कम खाते हैं, उनका शरीर का साइज छोटा है, तो दूध का उत्पादन भी वो कम करते हैं। इसके विपरीत में जो होल्स्टीन गाय है वो ठंडे प्रदेश की है। ठंडे प्रदेश में उसको उसके शरीर को गर्म रखने के लिए उसको खुराक ज्यादा खानी पड़ती है, उसके शरीर का वजन भी ज्यादा है। चूंकि उसके शरीर का वजन ज्यादा है, वो खुराक भी ज्यादा खाती है, तो दूध का उत्पादन भी वो पशु ज्यादा करते हैं। दूध का उत्पादन पशुओं के सिलेक्शन पे भी निर्भर है, कैसे पशु आप अपने डेयरी फार्म पे रख रहे हैं, कैसे उनका सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर किसी पशु की नस्ल अच्छी है तो उस पशु की नस्ल के हिसाब से दूध डेयरी फार्म पे अपने को मिलता रहे। इसके लिए जरूरी है कि पशु को जो हम खुराक दे रहे हैं उस खुराक में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, सारे पौष्टिक तत्व होने चाहिए जो पशु को दूध बनाने के लिए चाहिए, जो पशु को शरीर के मेंटेनेंस के लिए चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स पशु को बीमारियों से बचाए और जो न्यूट्रिएंट्स पशु की जो प्रजनन की क्षमता है उसको भी बना के रखें। अगर पशु की खुराक में किसी भी प्रकार की न्यूट्रिएंट्स की कमी है जो पशु को जरूरत है दूध बनाने के लिए, प्रजनन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो फिर उसमें पशु में दूध हो सकता है कम हो जाए, बीमारियां पशु में ज्यादा आए। तो पशु की खुराक बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड खुराक का मतलब कोई भी चीज न कम हो न ज्यादा हो। अगर पशु की नस्ल अच्छी है, उसको हम अच्छी खुराक दे रहे हैं, तब वो पशु अच्छा दूध का उत्पादन करेगा। अगर उसका रख रखाव ज्यादा आरामदायक है, पशु का जो डेयरी फार्म है जहाँ पे बैठने की जगह है पशु की, जहाँ पे पशु घूमता है, वो ज्यादा आरामदायक है, साफ सुथरी है, पशु ज्यादा कंफर्टेबल तरीके से अगर रह पा रहा है, तो उसी को हम अच्छा प्रबंधन बोलते हैं। प्रबंधन का मतलब क्या है, पशु को हम कंफर्ट लेवल उसका अच्छा रहे और बीमारियों से हम उसको बचा के रखें।
प्रबंधन में छोटी छोटी चीजें हैं, पशु के खाने की जो जगह है वो पर्याप्त होनी चाहिए। खाने की जगह अगर कम होगी, पशु ज्यादा होंगे तो एक दूसरे को वो टक्कर लगाएंगे, एक दूसरे के साथ compete करेंगे खाने के लिए। पानी पीने की व्यवस्था पशुओं की अच्छी होनी चाहिए, पशु 24 घंटे पानी अपनी इच्छा से पिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बैठने की जगह सबसे उत्तम है मिट्टी का ग्राउंड, बालू मिट्टी पे अगर पशु बैठ रहा है तो वो सबसे बढ़िया है। उसके बाद में आती है मेट्स, और कंक्रीट सबसे कम आरामदायक है पशु के लिए। तो साथियों, 3 चीजों का मेल है पशु में दूध का उत्पादन। वो 3 चीजें हैं पशु की नस्ल, पशु का खुराक और पशु का प्रबंधन। आज हम बात कर रहे हैं पशु के काउ सिग्नल्स के बारे में, मतलब पशु के क्या ऐसे लक्षण हैं जिनको हम देख के पशु का प्रबंध सुधारें, उन्हीं को हम काउ सिग्नल्स बोलते हैं। तो साथियों, जो काउ सिग्नल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे हमें ऑब्जर्व करने हैं, कब ऑब्जर्व करने हैं, उस पर हम बात करेंगे। जिन डेयरी फार्म्स पे पशुओं को हमने रखा है, उन पशुओं को बेसिकली हमें कुछ चीजों से डेयरी फार्म पे पशुओं को मुक्ति होनी चाहिए। वो चीजें एटलीस्ट मिनिमम जो चीजें हैं वो एटलीस्ट डेयरी फार्म पे सही होनी चाहिए। जैसे कि डेयरी फार्म पे जो भी पशु हैं वो प्यासे नहीं होने चाहिए, भूखे नहीं होने चाहिए, और माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होने चाहिए। उनकी न्यूट्रिशन ठीक हो, पानी उनको मिलता रहे, भूख भी उनकी मिटती रहे। ये पहली फ्रीडम है पशु के लिए। दूसरा, पशु को किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव पशुओं को कैसे आ सकता है? अगर शेड का तापमान ज्यादा है तो पशु को स्ट्रेस आएगा। अगर पशु के खाने की जगह कम है, बहुत सारे पशु, ज्यादा भीड़ है, तो पशु को स्ट्रेस आएगा। अगर पशु के चलने फिरने की जगह चिकनी है, फर्श चिकना है, तो पशु को तनाव आएगा। अगर पानी पीने की जगह कम है तो पशु को तनाव महसूस होगा। अगर पर्याप्त हवा का वेंटिलेशन नहीं है तो पशु को तनाव महसूस होगा। अगर डेयरी फार्म पे पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी नहीं आ रही है, नेचुरल लाइटिंग नहीं है, तो पशु को तनाव महसूस हो सकता है। और अगर किसी भी प्रकार का तनाव है तो पशु में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, और उसके कारण फिर पशु अपनी क्षमता के हिसाब से दूध का उत्पादन नहीं कर पाता है। उसके बाद में पशु की जो फार्म है अपना, वो खुला होना चाहिए। जब पशु को हम खुला छोड़ते हैं तो वो कुछ क्रूशियल साइंस हैं जो एक्सप्रेस करता है, कुछ बिहेवियर ऐसे एस्पेक्ट हैं जैसे वो उनको पशु खुल के है जो एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब पशु हीट में आता है, गर्मी में आता है, तो पशु एक दूसरे को ऊपर माउंट करता है, एक दूसरे के ऊपर छलांग लगाता है। वो स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा और क्रिटिकल साइन है। डेयरी फार्म पे अगर पशु को पर्याप्त घूमने की फिरने की अगर जगह नहीं रहेगी, भीड़ भड़ाका ज्यादा रहेगा, पशु तनाव में रहेगा, तो कब हीट में आके पशु चला गया हमें पता ही नहीं चलेगा। पशु हीट को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो पशु का जो एनवायरनमेंट है आसपास का कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि पशु जो अपना प्राकृतिक बिहेवियर है उसको एक्सप्रेस कर पाए। और प्राकृतिक बिहेवियर अगर पशु एक्सप्रेस कर पाएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज हैं जो फार्मर्स को मिल सकते हैं, और फिर उससे ओवरऑल जो डेयरी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ सकती है। एक यहाँ पे मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। डेयरी फार्म पे अगर हम सही टाइम पे पशु हीट में कब आया है, कब हीट में जा रहा है, अगर इस चीज का पता हम नहीं लगा पाते हैं तो पशुओं का जो 2 ब्यांत के बीच का टाइम है वो 13 महीने से कहीं ज्यादा हो जाता है। और अगर पशु के ब्यांत का 2 ब्यांत के बीच का टाइम 13 महीने से ज्यादा होगा तो उसमें हमें जो आर्थिक नुकसान है वो ज्यादा उठाना पड़ेगा। इसके बाद में पशु को किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का संकट डेयरी फार्म में नहीं होना चाहिए, ताकि पशु अपना जो बिहेवियर है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाए। साथियों, ये जो गाय है ये एक सोशल एनिमल है। एक गाय आप मान के चलो 300 से 400 गाय को पहचान सकती है, और ये सोशल एनिमल है, ये झुंड में रहने वाला एनिमल है। ये एनिमल एक दूसरे जो एनिमल है उसके साथ में इंटरेक्ट करता है। इसके कुछ दोस्त भी होते हैं, ग्रुप में ये पशु है जो रहता है। तो इसका बिहेवियर अगर हम सही तरीके से समझेंगे तो जो बिहेवियरल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो डेयरी फार्म पे आपको कम हम कर सकते हैं। अब साथियों, जो कुछ गाय के इंपॉर्टेंट क्लूज हैं, साइंस हैं जिसको हम देख सकते हैं, और उन साइंस को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पे कमी रह गई है और उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो भी एनिमल है डेयरी फार्म पे, सब एनिमल एकदम से अटेंशन में होने चाहिए।
एकदम पूरा अटेंशन में रहने चाहिए। अगर कोई पशु अलग थलग बैठा है, खड़ा होने में उसको दिक्कत है, उसका जो बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, चाल उसकी नॉर्मल नहीं है, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पशु हो सकता है बीमारी उसमें कुछ ना कुछ हो। इसके बाद में पशु का जो बिहेवियर है, पशु एक दूसरे को चाटते हैं, सूंघते हैं, तो ये चीजें ये नॉर्मल होनी चाहिए। अगर कोई भी पशु ऐसा नहीं कर रहा है तो हो सकता है उसको कुछ ना कुछ अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम हो। इसके बाद में साथियों, पशु की जो चमड़ी है वो एक बहुत बड़ा साइन देती है फार्मर को कि कहाँ कमी है, क्या कमी है। चमड़ी पे, खुरों की चमड़ी पे, पैरों की चमड़ी पे भी किसी भी प्रकार का सूजन नहीं होनी चाहिए। चोट है अगर खुरों पे, होक पे, तो हमें उसकी जो बैठने की जगह उसको ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। पशु का लेवा एकदम से टाइट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर पशु का लेवा लटक रहा है तो उससे भी फिर लंबे समय में हमें नुकसान हो सकता है। पशु की जो स्किन है एकदम से चमकदार होनी चाहिए। अगर जो बाल हैं उसकी ग्रोथ ज्यादा है या जो चमड़ी है वो चमकदार नहीं है तो उससे हो सकता है पशु के शरीर में कोई बीमारी हो, या फिर पशु का जो न्यूट्रिशन है वो भी अच्छा नहीं है। जैसे भैंसों में आपको देखने को लगता है जो चमड़ी है वो ब्रोंज कलर की हो जाती है, गायों में जो बाल है वो ज्यादा उगे रहते हैं, तो वो एक इंडिकेशन है भी पशु की जो मिनरल्स और विटामिन का लेवल है उनकी खुराक में वो कम है, या हो सकता है कोई खुराक में भी कमी हो और कोई दूसरी भी बीमारी उसको हो सकती है। फिर पशु का डेवलपमेंट हमें उसकी नस्ल के हिसाब से ऑब्जर्व करना चाहिए। पशु का जैसे अगर हम एचएफ नस्ल के लिए बात करें तो आप इसका हर महीने 1 किलो तक वजन पर डे के हिसाब से 30 किलो हर महीने वजन आप बढ़ा सकते हैं। एवरेज वजन इन पशुओं के लिए डेली का है 700 से 800 ग्राम। तो वो ग्रोथ भी हमें मॉनिटर करनी चाहिए। अपने देश के जो पशु हैं जैसे भैंस या इंडिजिनस कैटल, तो उसमें जो ग्रोथ रेट है आप वो मॉनिटर कर सकते हैं। 400 ग्राम के लमसम रोज का जो वजन है वो बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब 12 से 15 किलो वजन हम अपने देश के जो पशु हैं उनका हर महीने बढ़ा सकते हैं। तो पशु की ग्रोथ भी हमें ट्रैक करनी चाहिए। इसके लिए आप वजन पशु का कर सकते हैं, हर महीने वजन अपने को करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, पशु का शरीर, पशु की बैठने की जगह कितनी साफ है, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है साफ दूध के उत्पादन के लिए। दोस्तों, साफ पशु ही अच्छे और साफ दूध का उत्पादन कर सकता है। अगर पशु के पीछे के रीजन में ज्यादा गोबर लगा हुआ है, ज्यादा मेन्योर लगा हुआ है, या अडलेवे में ज्यादा गंदगी लगी हुई है, तो फिर उससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो दूध के अंदर आने के भी चांसेस हैं, और दूध में जो सोमेटिक सेल काउंट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा दूध फिर अगर इंसान पिएगा तो बीमारियों के ट्रांसमिशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो दूसरा, अगर पशु ज्यादा गंदा है तो उसमें मेस्टाइटिस होने के चांसेस भी रहते हैं। तो पशु साफ होना चाहिए, हाइजीन स्कोर है वो हमें टाइम टू टाइम देखना चाहिए। इसके बाद में मिल्क प्रोडक्शन, पशुओं का जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको हमें मॉनिटर करना चाहिए। 305 दिन का जो लैक्टेशन है उसमें पहले दूध कम रहता है, 45 दिन के आसपास दूध बढ़ता है और धीरे धीरे फिर दूध कम होना शुरू हो जाता है 5% पर मंथ के हिसाब से, जिसको हम परसिस्टेंसी बोलते हैं। तो उसको भी हमें मॉनिटर करना चाहिए। अगर एकदम से दूध कम हो गया तो उसके अलग कारण है। फैट एसएनएफ अगर कम होगी तो उसके अलग कारण है। कुछ कारण खुराक से जुड़े हुए हैं, कुछ कारण मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। तो उन चीजों को हमें जानने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, पशु का पेट का भराव कितना है, एक बहुत जरूरी इंडिकेशन है। पशु की डाइट हमने बनाई तो उसमें कुछ कमी रह जाती है। ऑन पेपर जो हम डाइट बनाते हैं, फिर उसको जब फार्म पे हम मिक्स करते हैं तो उसमें ऊपर नीचे होने के चांसेस रहते हैं। फिर वो खुराक पशु ने खाई तो कितना उसने जो होमोजेनियस मिक्सचर है पशु ने खाया है, वो एक अलग कंसेप्ट हो जाता है। फिर पशु की खुराक खाने के बाद में कितने देर तक उसके पेट में रुकी है। आमतौर पे जो भी आप खुराक खिलाओगे पशु को 130 से 150 घंटे तक वो पेट के अंदर रुकती है। तो अगर हम पशु की खुराक अच्छे तरीके से, या तो खुराक उसको कम दे रहे हैं या खुराक ज्यादा पीस के दे रहे हैं, तो पशु का जो रूमेन फिल है, पेट का भराव है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं भी कितनी खुराक पशु ने खाई है, कम खाई है या ज्यादा खाई है, कितने टाइम तक वो खुराक पशु के पेट में रुकी है। तो इसके लिए आपको रूमेन का फिलिंग देखना जरूरी है। ये अलग अलग स्टेज में अलग अलग पशुओं का रूमेन फिल का स्कोर अलग अलग रहता है।
अगर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो र्यूमन, आपको र्यूमन का फिलिंग स्कोर मिलेगा, और आप अगर राइट साइड में देखेंगे तो पशु के जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसमें कितना डाइट मटेरियल भरा हुआ है उसका भी आप अंदाजा बाहर से देख के लगा सकते हैं। उसके बाद में साथियों स्किन का हमने बात करी। फिर चोट के लिए हमें देखना चाहिए पशु के आमतौर पे ये जो आगे के जॉइंट हैं और पीछे के पैरों के जॉइंट है, यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का घाव है, पूरे शरीर में कहीं पर भी सूजन है, चोट है, तो उसका क्या कारण है, इस चीज का हमें पता लगाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर हम पशु को जब उसके जो खुराक हम जहाँ डालते हैं, खुराक की जो नांद है, अगर उसमें पाइप हमने लगा रखी है, पशु को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे घाव देखेंगे। हो सकता है यहाँ पे गांठ भी हो जाए। तो पशु का जो खाने की स्पेस है उसको हमें सही लेवल पे रखना है। पाइप अगर आपने लगा रखी है पार्टीशन के लिए, तो उनकी पशु की वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से उनकी पाइप की हाइट को एडजस्ट करना जरूरी है। तो वो भी आप एक मैनेजमेंट के जो पॉइंट है उस पर काम हम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सूजन है तो उसको हमें देखना चाहिए, उसका क्या कारण है वो जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर पशु हार्ड फ्लोर पे बैठेगा तो उसके जो आगे के पैर है वहां पे सूजन हो सकती है। फिर अगर पशु को चलते वक्त या दूध निकालते वक्त किसी भी प्रकार का दर्द है, तो वो दर्द किस पैर में है, उसका क्या कारण है और कैसे हमें उस दर्द को दूर करना है, इन चीजों का भी हमें आइडिया लगाना पड़ेगा। अगर ये चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं साथियों, तो उन चीजों का जो अंडरलाइन काज है, इन ये जो लक्षण है इनका क्या कारक है, क्या कारण है, उसको हम दूर करेंगे तो पशु का मैनेजमेंट उतना ही अच्छा रहेगा। पशु का मैनेजमेंट उतना ही अच्छा रहेगा तो दूध का उत्पादन भी उतना ही बढ़िया पशु आराम से करता रहेगा। अब ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है, कब करनी है, पशु के खुराक देने के वक्त करनी है, दूध निकालने के टाइम आपको ये चीजें ऑब्जर्व करनी है। जब आप डेयरी फार्म में कोई राउंड लगाते हैं उस टाइम पे आपको हर एक पशु को बारीकी से देखना है। गाय जब डेयरी फार्म में एंटर करती है तब आपको देखना है क्या क्या चीजें देखनी है। गाय की सिर की पोजीशन कैसी है, जो गाय लंगड़ी रहेगी उनकी रीढ़ की हड्डी ऐसे मुड़ जाती है और सर का जो उनका लेवल है सिर का वो नीचा हो जाता है, तो ये इंडिकेशन हमें देखना चाहिए। कान की स्थिति कैसी है, गाय जब भी आप बात करते हैं या तो वो बड़े कान को ऐसे घुमा के उसकी तरफ बड़े ही कीन बिहेवियर से देखती है ना, अटेंटिवली उसको देखती है। तो अगर गाय कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो उसका कोई कारण हो सकता है, बीमारी या कुछ दूसरा कारण हो सकता है। पशु का फेशियल एक्सप्रेशन आपको दर्द के बारे में बताता है। अगर पशु का फेशियल एक्सप्रेशन एंक्सियस टाइप का है, घबराहट वाला है, तो इसका मतलब हो सकता है भी कहीं ना कहीं पशु को शरीर के अंदर दर्द भी हो, या पैरों में लंगड़ेपन के कारण भी पशु पेन के जो साइंस है वो देता है। अगर मजल, ये पशु का मजल है, इसको ऊपर की तरफ खींचता है तो वो एक पशु के शरीर में दर्द का एक लक्षण है जो पशु एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पास आने पे कैसा पशु बिहेव कर रहा है उसको हमें देखना चाहिए। अगर आप डेयरी फार्म पे पशुओं को ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, पशु को ज्यादा हिट करते हैं छड़ी से या लकड़ी से, तो आप डेयरी फार्म में जाएंगे तो पशु आपसे दूर दूर भागेंगे। तो अगर क्यों भागेंगे, क्योंकि पशु को आपको पास आने में डर लग रहा है, मतलब आप जैसे ही जाते हैं तो पशु पहचानता है आपको। तो अगर कोई भी बंदा डेयरी फार्म में जब पशु को हिट करता है, ज्यादा शक्ति का यूज करता है, तो पशु के मन में जो दर्द है वो जो मतलब डर है, डर की स्थिति रहती है। तो ये चीजें हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए। जो पेट की हड्डी है उसकी पोजीशन हमें देखना बहुत जरूरी है। ये जैसे पशु है, इसमें किसी भी प्रकार के लंगड़ेपन की समस्या नहीं है और रीढ़ की हड्डी एकदम से सीधी है। अगर रीढ़ की हड्डी में घुमाव आ जाएगा तो वो एक लंगड़ेपन की निशानी है। और लेमनेस, जब पशु मूवमेंट करता है तो वो पैर कैसे रख रहा है, किस डायरेक्शन में रख रहा है, कितना कंफर्टेबली रख रहा है, वो चीजें भी हमें नोटिस करनी चाहिए। तो साथियों काउ सिग्नल का मतलब यही है कि हमारे मैनेजमेंट का, जो मैनेजमेंट कंडीशंस हैं उनका पशु के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे प्रभाव पड़ रहा है, और उस मैनेजमेंट को पशु कैसे रिएक्ट करता है, इसी को हम काउ सिग्नल्स बोलते हैं। तो अगर हम पशु के शरीर की स्थिति, उसका व्यवहार, बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे तो हम अपना जो मैनेजमेंट है उसको अच्छा करके पशु को ज्यादा लंबे समय तक डेयरी फार्म पे रख सकते हैं, उसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं और उससे अच्छा दूध का उत्पादन हम ले सकते हैं। तो साथियों मैनेजमेंट पशु का हमें
इम्प्रूव करना चाहिए ताकि पशु की जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो लंबी रहे। इसके साथ में साथियों ये जो अपना यूट्यूब चैनल है, ये आपका ई डेयरी चैनल आपका चैनल है, आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ के आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कमेंट में भी आप अपने जो कोई भी आपकी क्वेरी है पशुपालन से संबंधित वो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।